हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें। शर्ट पर लगी धूल, एक पैर में जूते, दूसरा पैर खाली। ये है हिरासत से रिहा हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दावा है कि पहली बार प्रधानमंत्री आवास के सामने नेता प्रतिपक्ष ने इस कदर विरोध प्रदर्शन किया हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब किया कैसे गया? तो अब इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने हिरासत से रिहा होने के बाद बताया है। ये सब कुछ एक सीक्रेट प्लान के तहत हुआ था। राहुल गांधी ने क्या कुछ बताया वो बताएं, उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या था। बताया गया कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का प्लान बेहद गोपनीय रखा था। पार्टी नेताओं और सांसदों को मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के बहाने बुलाया गया था। प्रदर्शन बढ़ता देख सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने सबसे पहले नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने की मांग रखी। सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने पर सहमति जताई। हालांकि बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रख दी। जितेंद्र सिंह के अनुसार सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सहमत नहीं हुए। सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। पुलिस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अन्य कांग्रेस नेताओं को वहां से हटाने पहुंची। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस को उनके पास पहुंचने से रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिसकर्मी जब राहुल गांधी को वहां से हटाने पहुंचे तो राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं में से कुछ मंदिर मार्ग थाने ले जाए गए, जबकि कुछ नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। हिरासत में लिए जाने के करीब 3 घंटे बाद रात 9 बजे राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर प्रदर्शन की वजह बताई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं पर सदन में चर्चा करने की मांग की थी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। सुना आपने, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार से अनुमति लेने की बात कही है। राहुल के मुताबिक इससे साफ है कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं कराना चाहती। इसी के विरोध में विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का फैसला किया।
राहुल गांधी ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगें रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। दूसरी, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कथित बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई। तीसरी, आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं पर दर्ज एफआईआर और मुकदमे वापस लेने की मांग। चौथी, संसद के दोनों सदनों में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल विस्तृत चर्चा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।